बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं AN हाउस फूड चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी टिक्कियाँ। हर घर में बनती हैं, हर सर्दियों की मीठी सौगात है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हमें मीठी टिक्कियों के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले मैंने सूजी, मैदा और पिसी हुई शुगर ली है। कितनी क्वांटिटी में ली है मैंने? यहाँ पर सूजी मैंने ली है 1/4 कप, मैदा हाफ कप, शुगर हाफ कप। मैदा और शुगर हमने बराबर लेना है। साथ में मैंने लिए है घी, आप देसी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बनास्पति घी था तो 2 टेबलस्पून मैंने बनास्पति घी लिया है। मीठा सोडा 1 चुटकी, बादाम और पिस्ते मैंने मोटे काट लिए हैं 2 टेबलस्पून, नारियल का बरादा 2 टेबलस्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे पहले पिसी हुई शुगर, मैदा और एंड पे शामिल करेंगे सूजी। अब इनके अंदर ये सारी स्पाइसेस ऐड करेंगे, नारियल का बरादा, पिस्ते, बादाम और खाने वाला सोडा ये शामिल करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे घी। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और अब ये शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें जी, सारी चीज़ों को मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको दूध के साथ गूंदेंगे और पूरा हमने एकदम दूध इसके अंदर नहीं ऐड कर देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा हम दूध शामिल करते हुए इसको सख्त आटे की तरह गूंद लेंगे। दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इसी तरह हम गूंद लेंगे। ये देखिए जी, अच्छी तरह आपने सख्त सा आटा, जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं इस तरह हम इसको सख्त सा गूंद लेंगे। ये देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने ये आटा गूंद लिया है। अब इसको हम हाफ आवर के लिए रख देंगे कवर करके। चलिए जी, हम इसको कवर करके रख देते हैं। आधे घंटे के बाद हम मीठी टिक्कियाँ रेडी करेंगे। ये देखिए जी, आटा जो मैंने गूंद के रखा था तकरीबन हाफ आवर हो चुका है। अब हमने इसकी टिक्कियाँ रेडी करनी है। ये देखिए कितना हार्ड है। चलिए जी, अब हम इसके 3 अदद पेड़े रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एहतियात से पेड़े रेडी करते हैं। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और दूसरा पेड़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जैसे हम कोफ्ते गोल गोल रेडी करते हैं इसी तरह हम इनके गोल गोल पेड़े बना लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त 4 पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम रेडी करते हैं इनकी रोटियां। यहाँ पर एक अदद मैंने प्लास्टिक शीट ली है जो आम तौर पर कुकिंग किचन में यूज़ होती है। इसको सबसे पहले हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। ये देखिए जी, मैंने ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया है। अब एक अदद लेंगे पेड़ा, इसके ऊपर रखेंगे और इस शीट को हम कर देंगे क्लोज। तब हम प्लेट लेंगे और इस पेड़े के ऊपर हम रख के दबाएंगे हाथों की मदद से जितनी हमें मोटाई चाहिए। देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त बराबर हो चुका है। अब हम इसको हटाएंगे। अब गाइस हमने क्या करना है, इस तरह के कटर लेने हैं। अगर आपके पास ऐसे कटर मौजूद नहीं है तो आप गोल गिलास लेके उसकी मदद से भी काट सकते हैं। तो इसको आपने एक ध्यान रखना है, अगर इसकी थोड़ी जो मोटाई है वो कम हो गई है तो आप इसको हाथों की मदद से कम भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला हो गया है
बहुत मोटा भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना आपने। बहुत ही ज़बरदस्त टिक्कियाँ बनती हैं, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सभी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो चलिए अब हम कटर की मदद से इन सबको काट लेते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए जी, माशाल्लाह। इसी तरह हम आपको सारे कट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे जो टिक्कियाँ हैं वो रेडी किस तरह हुई हैं। एक बार मैं ये सब रेडी कर लूँ। ये देखिए गाइस, मैंने सारी टिक्कियाँ रेडी कर ली। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लग रही। अब हमने फ्राई करने के लिए सबसे पहले घी गरम करना है। घी को मैंने पैन में डाल दिया है, फ्लेम को कर दिया है ऑन। आपने घी में फ्राई करना है, ऑयल में बिल्कुल फ्राई नहीं करना। ये मीठी टिक्कियाँ हमेशा घी में ही फ्राई होती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता बनती हैं। चलिए जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने जो टिक्कियाँ रेडी करके रखी थी एहतियात से इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं, एहतियात से आपने रखनी है ताकि टूटे नहीं। ये देखिए गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरत ज़बरदस्त कलर आया। इसी तरह मैं सारी फ्राई करती हूँ और फिर आपको एंड पे जाके दिखाती हूँ डिश आउट करके कि हमारी मीठी टिक्कियाँ कैसी बनी। ये देखिए गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त सौगात है। हमारी फैमिली में तो इसके बगैर सर्दियों का इस्तकबाल ही नहीं होता। आई होप आपको आज की मेरी ये स्वीट सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। चलिए गाइस, हम आपको एक अदर टेस्ट भी करवा देते हैं। ये देखिए, जब हम इसको फ्राई करने के बाद रख देते हैं और ये खुश्क हो जाता है तो कुरकुरा हो जाता है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी एक बार ज़रूर ये मीठी टिक्कियाँ बनाएं, अपनी सर्दियों का इस्तकबाल करें। आई होप आपको आज की मेरी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।